आज का सेशन क्लास 12 के बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि क्लास 12 का हम मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रेशन है उसको समाकलन बोलते हैं और इसका एक्सरसाइज 7.A स्टार्ट है। हमने इससे पहले 4 तक का क्वेश्चन कर रखा है। आज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार देखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को कंटिन्यू कवर करेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन का निशान है और dx लगा हुआ है, इसका समाकलन बताना है। तो आपको पता होगा सबसे पहले कि सेक स्क्वायर एक्स का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है। ओके, और बेटा क्या होता है यहाँ पे अगर पूछे कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो बोलोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप सेक स्क्वायर एक्स के यहाँ पे रख दो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और कोसेक के यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स रख दो और साथ में dx लगा था। ओके, तो यह बेटा ऊपर जाएगा, ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स और इसका हो जाएगा dx। ओके, और इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? इंटीग्रेशन पूछेगा। तो आप ये दिमाग लगाना कि जब टेन स्क्वायर एक्स पूछ लिया है तो इसको स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला बेटा होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। हाँ या ना? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर पूछेगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बोलोगे। ओके, तो जहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है वहाँ पे लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और इसके साथ साथ में dx करेंगे। जब सेक स्क्वायर एक्स का dx किया जाता है, सेक स्क्वायर एक्स का जब dx होता है तो सिर्फ टेन एक्स आ जाता है। क्या आता है? टेन एक्स। और माइनस जब एक का करते हैं तो सिर्फ x आ जाता है और प्लस का c आ जाता है। यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चा। अभी यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, पूछ रहा है इसका समाकलन बताइए। तो देखिए सबसे पहले इसको dx से सब में मल्टीप्लाई कराएंगे, dx से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर, इसका कर देंगे dx का निशान लगा देंगे। माइनस का निशान 3 है और साइन x लिखा हुआ है, इसके साथ भी dx और इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे। प्लस 5 लिखा है और रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, इसका भी dx लगा देंगे। बेटा सबको अलग अलग कर दिया है। यहाँ पे डिजिट है 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x स्क्वायर dx माइनस यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन x का dx प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर का x की पावर 1/2 का dx। हाँ या ना? ओके बच्चा, अब यहाँ बच्चा क्या करना है, यहाँ पे देखो x की पावर n+1 अपान n+1 वाला सूत्र लगा देंगे। तो x की पावर 2 लिखा है तो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सूत्र क्या लगाने वाले हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, x की पावर n+1 अपान n+1 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बताओ 2 तो लिखा था, x स्क्वायर लिखा है, यानी कि यहाँ पे अगर 2 लग देंगे तो x की पावर 3 और बटे में 3 हो जाएगा। माइनस का निशान 3 लिख दिया। साइन x का समाकलन अगर करोगे तो सूत्र में आता है साइन x अगर यहाँ पे दिया होगा तो इसका समाकलन माइनस कॉस x होता है। तो माइनस माइनस मिलके प्लस कॉस x हो जाएगा। हाँ या ना? ओके, प्लस 5 लिखा है वैसे लिख देंगे और x की पावर यहाँ पे माइनस देखो 1/2 है और प्लस 1 लगाएंगे। फिर अपॉन में लिखेंगे 1/2 और प्लस का 1 और प्लस c कर देंगे। 2x³ हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा और प्लस में 3 cos x हो जाएगा प्लस 5। और यहाँ बेटा हल करेंगे, जब इसको एलसीएम लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा और प्लस का c। चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, अगर नहीं इच्छा है आपकी तो इसी को पलट दोगे। जब पलटोगे तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। जब नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो इसी को लिख सकते हो 2/3 और इधर गुणा। तो यहाँ पे 2/3 x की पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 cos x हो जाएगा प्लस 2 पंचे 10/3 x की पावर 3/2 और प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चा। इसको कवर करेंगे बढ़िया से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे दिया है 4 का d, 2x माइनस में 3 cos x और प्लस में e की पावर x और इसका dx करना है।
देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबको dx से मल्टीप्लाई करके अलग कर दोगे, सब पक्ष को अलग करना है। तो यहाँ पे 2x का dx हो जाएगा, माइनस में 3 cos x लिखा है उसका भी dx हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का निशान e की पावर x का भी dx कर देंगे। देखो सबको अलग कर देंगे सब पक्ष को। यहाँ पे 2 हमारा अचर राशि है उसको बाहर करेंगे तो x का dx बचा होगा, माइनस में 3 को कॉमन ले लेंगे तो cos x का dx बचेगा, प्लस e की पावर x का dx तो वैसे रहेगा। अब इसको समाकलन करने पर, क्या समाकलन करने पर, देखो बच्चा समाकलन करने पर क्या होगा, जब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर n+1 अपान n+1 वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 मानना है। क्या मानना है, 1। तो यानी कि यहाँ पे जब 1 रख दोगे तो x की पावर 1 और 1 मिलके हो जाएगा x की पावर 2 और अपॉन में 2, माइनस का निशान 3 लिखा है, cos x का होता है समाकलन sin x और प्लस e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। इसको थोड़ा सा सही करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, x² माइनस में 3 sin x रहेगा और प्लस में e की पावर x और प्लस c होगा। ये आपका बटा आंसर हो जाएगा। अगर बच्चा आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, समाकलन बहुत ही आसान है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो, नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये कंफर्म और क्लियर हो गया हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन फिर लिया है, यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन 2x² प्लस e की पावर x का dx करना है। तो समझिए सबसे पहले dx का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों टर्म को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 2x² और इसके साथ में dx लग गया, फिर प्लस का निशान लगाया, e की पावर x और उसका भी dx और इंटीग्रेशन का निशान। दोनों पक्षों को पहले अलग अलग कर लेते हैं दोनों टर्म को। अब यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, अब इसके आगे का स्टेप अचर राशि को बाहर ले लेते हैं, x² हो जाता है और उसका dx हो जाएगा और प्लस e की पावर x का भी dx हो जाएगा। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब बच्चा समाकलन करने पर देखिए यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, x की पावर n+1 अपान n+1 वाला फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले लगा के पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लिखा था, लिख दिया, x की पावर 3 बन जाएगा और बटे में 3 बन जाएगा। कैसे, एक n का मान अगर 2 रख दिया, अगर इस 2 का मान यहाँ पे रख देंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और बटे में भी 3 हो जाएगा। e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है और प्लस में c, यही आपका आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, x³ प्लस 5x² माइनस का 4 अपान में x², इसका लिखा हुआ है dx। सबसे पहले dx से मल्टीप्लाई करेंगे और सब टर्म को अलग करेंगे। देखिए पहला स्टेप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x की पावर 3 था और अपॉन में x² और dx, x² को सबके टर्म में लेके जाएंगे, समझते रहेगा, 5x² और बटे में भी x² और उसको dx करेंगे, माइनस में 4 लिखा है और अपॉन में भी x² है और उसका dx करेंगे। बच्चा समझिए ये x² ये सबका है, अगर एलसीएम लेंगे तो x² ही रहेगा, अगर तोड़ेंगे तो सब पे टूट जाएगा। ठीक है ना, x² कैंसिल होगा, x से यहाँ पे कैंसिल होगा तो ये x बच जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ x dx अब लिखेंगे यहाँ पे और प्लस का निशान, 5 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ dx बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे x² बचेगा और dx। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, 1 बटे x² बटे में है और अभी प्लस में है, अगर यही x² को ऊपर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख दो x की पावर माइनस 2 dx। ठीक है ना, अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, यहाँ पे x dx लिखा है तो x dx का मतलब होता है n+1 अपान n+1 वाला फार्मूला यूज करेंगे, हो जाएगा x² बटे में 2, प्लस का सिंबल 5 लिखा है, यहाँ पे 1 है, अगर कुछ नहीं होता है तो उसका समाकलन सिर्फ x होता है, माइनस का निशान यहाँ पे 4 लिखा है, x की पावर -2 बेटा लिखा है, सूत्र लगाओ n+1 अपान n+1 वाला, तो x की पावर जहाँ n है वहाँ पे माइनस का 2 रख दो, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1, जब सॉल्व करोगे तो x की पावर -1 होगा और अपान में -1 होगा। इसी को लिख सकते हो माइनस में 1 अपान x, इसी को लिख सकते हो माइनस में 1 अपान x। तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस का निशान 1 अपान x। ओके, ये हो गया आपका आंसर।
इंटीग्रेशन में कुछ है नहीं, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, 1% की इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलते हैं क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन को समझते हैं। e की पावर x कभी लिखा हो और उसका समाकलन पूछे। अगर बेटा e की पावर x का समाकलन पूछता है जिंदगी में कभी भी, एनी टाइम लाइफ में कुछ भी हो जाए, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही आता है, कोई बदलाव नहीं होता है। देखते हैं, e की पावर x लिखा है और इसका समाकलन बोले तो e की पावर x ही लिख दोगे और प्लस का c लगा दोगे, ये आपका आंसर था। कितना आसान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा देखिए रूट में लिखा है x और उसका dx लिखा है, तो सबसे पहला काम क्या है, रूट को x को 1/2 लिखा जा सकता है। रूट में कभी वैल्यू लिखा हो तो उसको 1/2 के पावर में लिखते हैं। देखो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इसके आगे का स्टेप क्या होगा, ये सूत्र लगाएगा x की पावर n+1 वाला और n+1 वाला, तो n के जगह पे इस समय 1/2 है, तो x की पावर 1/2 और +1/1/2 और +1 लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x की पावर 3/2/3/2। इसको और एक्सप्लेन अगर करना चाहो आप तो लिख सकते हो 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस में c कांस्टेंट होता है, इसको लगाना बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद का जो सेशन में लूँगा, नेक्स्ट टाइम जो सेशन चलेगा वो आपका 7.b होगा, 7.b को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे और आपको समझ में आते रहेंगे। अगर ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी और आपका जो है नॉलेज गेन होता रहेगा।